हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर जो है ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज काफ़ी लेट लगी, शाम के 7 बजे से। तो शाम के 7 बज चुके हैं और खाने बनाने की चल रही तैयारी। खाने बनाने में आज कुछ नहीं बनाना ज़्यादा। दोपहर दाल चावल बनाए थे, तो दाल भी बच रही, चावल भी बच रहे। तो दाल के साथ तो सेकेंगे रोटियाँ और चावल जो है करेंगे फ्राइड राइस बनाएंगे बच्चों के लिए। तो फ्राइड राइस जो है गुड्डू को किसी और के बनाए हुए ज़्यादा समझ में नहीं आते, क्योंकि यह थोड़ा सा स्पाइसी खाती है। तो आज यह खुद से ही बैठ गई, देखो, फ्राइड राइस बनाने के लिए। और इसने सारा सामान तैयार कर लिया, कढ़ाई चढ़ा ली। इधर मैंने दूसरे गैस पर दूध पका दिया। तो भाई जल्दी जल्दी बना खा के अपनी पढ़ाई कर लो, एग्जाम चल रही, ठीक है। तो वैसे ही अभी आई उठ के, सारा दिन हो गया पड़ी रही, 2 दिन से इसकी छुट्टी चल रही। तो भाई अब जो है उधर हमारे पिल्लों की भी खाने का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। तो उनका भी डिनर मैंने तैयार कर दिया। दूध में रोटी भिगा दी, 2 रोटी सेक दी थी, आटा रखा था तो काली रोटी सेक दी और दूध में भिगा दी। और अब उन्हें भी ये उनका जो है खाना डाल के आऊँगी और फिर जो है अपने खाने बनाने की तैयारी करेंगे। अभी बच्चे अंदर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे, फिर उन्हें भी खाना वाना खिला के आराम करवाऊंगी, क्योंकि कल जो है जाना है स्कूल। और जब 2-3 दिन की छुट्टी हो जाए ना और स्कूल में जाना पड़ेगा, काफ़ी परेशान हो गया, ये काफ़ी जोर पड़े है। तो 2 दिन से इनकी छुट्टी थी, एक संडे की और आज मंडे की। आज इनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी, तो किसी कारणवश हम तो जा नहीं पाए। तो हर फिर 1-2 दिन में जाऊँगे, तब बात कर लेंगे मैम से और तब देख के आएंगे कि क्या कर रहे हैं। वैसे अटेंड करनी मतलब कि कोई भी मीटिंग हो स्कूल की तरफ से तो पेरेंट्स को अटेंड करनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ काम अड़ ही जाते हैं, कि वहाँ जाना होता ही नहीं और इस चीज़ की शिकायत करती है। और आज सुबह मैम का फ़ोन आ गया था, सुबह 7:30 बजे, कि मैम स्कूल में ज़रूर आना है पेरेंट्स को। इनकी पिछली मीटिंग भी आपने अटेंड नहीं की थी, पिछली बार भी कुछ शायद ज़्यादा ही ज़रूरी काम आ गया था और इस बार भी ऐसे ही हो गया कि आज जा नहीं पाए। 1-2 दिन में चले जाएंगे मिलने देखने के लिए। तो चलो भाई, पहले पिल्लों को खाना डाल देते हैं और फिर अपने खाने बनाने की करते हैं तैयारी। तो भाई हमारे जो पिल्ले हैं ना, इंतजार करते रहे लोगों कब आवे, और गेट खुलते ही ना भागे चले आ रहे। देखो ये बैठा एक तो ऐसी, और 1-2 और ही होंगे भाई। ये देखो दौड़े चले आ रहे भाई, इंतजार रहे इन्हें अपने खाने का। और ये तो बिल्कुल भी डरती नहीं मार से। ले आ जाओ। और ये देखो जाइए अपना जो है डिनर फिनिश कर देंगे जल्दी जल्दी। और चलो हम भी घर में चल रहे हैं, अंधेरा हो रहा आस पास और ये है ना, तो ज़्यादा देर थोड़ा नहीं हो जाता बाहर। ये देखो कितने घने घने ईख है हमारे आसपास, डर सा लगे शाम के टाइम तो बाहर निकलते हुए भी। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात और करना चाहूँगी। कल के लिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी सिख भाइयों और बहनों से माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। वैसे मैं उस चीज़ को मजाक में नहीं ले रही थी। मैं जानती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और आप सबके जीवन में भी जैसे हम अपने धर्म का मान सम्मान करते हैं ना, ऐसे ही मैं प्रत्येक धर्म का मान सम्मान करती हूँ और किसी को भी मजाक में नहीं लेती और ना ही किसी को गलत बोलती। क्योंकि हमारे भारत में एक लाइन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो भाई मैं किसी भी धर्म का मजाक नहीं लेना चाह रही थी और ना ही मेरा उद्देश्य था कि मैं किसी की मजाक लूँ। और मेरे दिमाग में चीज़ आई भी नहीं कि भाई जो मैं बोल रही वो आप सबको इतनी बुरी लग जाएगी। मैं बहुत देर से एक्सरसाइज कर रही थी ना, तो मैं बहुत देर से देख रही थी कि चिड़िया और बाज एक साथ बैठे थे, तो मेरे दिमाग में बस वो लाइन आ गई, तो मैंने वो कैप्चर करने की जो है कोशिश की, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मजाक भी हम ले नहीं रहे थे, हम सिर्फ आपस में ही हंस रहे थे और अपनी बात फंस रहे थे, वो तो मैं सिर्फ कैप्चर कर रही थी। तो शायद आपको ऐसा लगा हो कि मैं मजाक ले रही, मजाक नहीं ली मैंने। और भाई मैं प्रत्येक धर्म का मान सम्मान करूं और मैं पूरी कोशिश रखूं कि मैं किसी को गलत ना बोलूं, किसी का जो है अपमान ना करूं किसी भी तरीके से। और आपने देखा भी होगा अभी तक कि मैं बहुत ध्यान से बोलती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ तो ध्यान रखती हूँ कि उस चीज़ का किसी को बुरा ना लगे। लेकिन अगर कहीं हद तक आपको इस चीज़ का बुरा लगा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी और भाई क्षमा कर दीजिएगा, छोटी बहन समझ गए। बहन से सुबह का टाइम है भी और छुट्टी है आज हमारी विश्वकर्मा जयंती की। तो भाई सुबह सुबह सबसे पहले तो वही काम करा था, आसन लगा रखा आज बहुत सवेर से, 2-3 घंटे पढ़ लिए। तो सारा दिन होती रहेगी। सुबह बारिश हो रही थी, अभी कुछ चांदना सा हो गया, उजाला सा हो गया, दिन से निकल के लग रहा धूप निकलेगी शायद। 8:30 बज रहे सुबह के। तो पढ़ाई तो खैर सारा दिन होती रहेगी, छुट्टी है आज।
खाने की कुछ तैयारी है। खाने में देखो आज हमने चावल बना दिए एक तो, और दाल है भाई, दाल बनाई हमने उड़द की। दाल बन रही है, तड़का तैयार कर दिया, दाल तो उबाल दी, तड़का तैयार कर दिया, कुकर चढ़ा रखा है इसको। तेल में जीरा डाल दिया, लहसुन डाल दिया और प्याज डाल दी। अब इतनी चीज़ें पक जाए तो फिर इसमें डाल दूँगा टमाटर और बस तड़का तैयार हो जाए। दाल इसमें डाल दूँगा तो चावल हो गए, दाल हो जाएगी। और उधर भाई दूसरे किचन में हमने बनाई है रोटियाँ से हमने देखो बर्तन रख दिए, कैसरोल में रख दी, भाप उठ रही, गर्म है रोटी। तो जब तक हम खाओगे, नहा धो के तैयार होंगे, खाओगे, तब तक गर्म ही रहेगी इसमें हमें रोटियाँ। तो काम लगभग सुबह का तैयार ही है हमारा। पहले तो दाल में चलो तड़का लगा दूँ, सब कंप्लीट कर दूँ काम को। वही प्याज भी लाल सा हो गया, तड़का लगभग तैयार हो गया। देखो और क्या, टमाटर प्याज सब चीज़ डल दी, मसाले वसाले डाल दिए इसमें। और अब बस इसमें ये दाल डाल देता हूँ। कुल मिला के हमारी दाल ऐसी बनी है। चलो दाल होगी, रोटी होगी, चावल हो गए, प्याज सुबह सुबह हमारा नाश्ता है। बचेगा तो दोपहर के लंच में भी वही रहेगा, क्योंकि सारा दिन खाना पढ़ना सोना यही होगा। खाना हमारा बन गया। अब थोड़े से कपड़े भिगा रखे हैं, नहाने से पहले कपड़े भी धो लेंगे। 2 शर्ट है और एक पैंट है, क्योंकि पैंट तो दोनों दिन एक ही पहनी, और एक शर्ट मंडे में पहनी, एक ट्यूजडे में। तो 2 शर्ट है हमारी, इतने कपड़े धो लेंगे नहाने से पहले। फ्रेंड्स सबसे पहले तो कपड़े धोकर टांग दी, एक रस्सी बांध दी यहाँ पे, क्योंकि रस्सी पहले से थी नहीं। यहाँ थे पाइप पर्दे वाले, और पाइप भाई वो कब्जे से निकल गए थे उसके, तो पाइप तो गिर गया था नीचे। आज रस्सी बांध दी, और रस्सी बांध के कपड़े अंदर में टांगने पड़े, क्योंकि आज बारिश का मौसम है। सुबह से आज भी बारिश हो रही थी, और देखो गिल्ला सा तो अभी हो रहा है। फिलहाल थोड़ा सा अभी चांदना सा होया, बारिश अब बंद हो रही, लेकिन बारिश का भरोसा कुछ नहीं, तो कपड़े अंदर ही टांगने ठीक है। और इतना काम निपटा के भाई नहा धो भी लिए, और जो खाना हमारा इंतजार कर रहा है, किचन में चलेंगे, खाने लेंगे, खाना खाएंगे। और खाना ठंडा होने से पहले वो भी खा लें। और दूसरी चीज़, किताबें भी इंतजार कर रही, तो खाना खा के ज़्यादा नहीं खाने का, अलग सा ही खाओगे। 2 बार के लिए खाना होगा, जितना बनाया कुछ थोड़ा सा खाओगे, कुछ दोपहर में, और उसके बाद बैठे हैं पढ़ना। इसीलिए कम खाओगे कि नींद ना आवे, आलस ना आवे। थोड़ा खाना खा के बैठ से आसन नहीं था। तो आज तो दिन भर पढ़ना, रिकॉर्ड तोड़ना आज तो चलिए इतना काम निपटा लेते हैं। फ्रेंड्स इधर जो है सुबह के 10 बज चुके हैं, और नाश्ता पानी सबका हो चुका है। तीनों बच्चे स्कूल में गए हैं, छोटे वाले। गुड्डू चिंकिया घर पे है, इनकी है छुट्टी। पेपरों के बाद जो रेस्ट मिलता है 1 दिन का, उसकी छुट्टी है। और ये कराइए अपनी दोनों जगह पढ़ाई। इधर बिस्तर वगैरह उठा दिए थे सुबह ही, और तीनों के तीनों आज सैंडविच खा के गए और खुश होकर गए। खाना पीना उनके हिसाब का मिल जाए तो वे खुश हो जाए। फिर उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि लेट हो रहे या फिर सवेर हो रहे। बस थोड़ा सा आलस जो है नंदनी करती है अपनी, जब उसका मन करता है, मतलब उसकी डील जब होती है, जब मन ये करता है कि नहीं जाना है स्कूल में। इधर हमने नाश्ता पानी में जो है थोड़ा हल्का फुल्का ही ले रहे 3-4 दिन से। तो एक बहन जी कह रही थी कि डाइट प्लान जानती भी हो, क्या नहीं होता है क्या नहीं। तो भाई डाइट प्लान में ज्यादा नहीं जानती ना ही मैं ज्यादा इन चीजों को समझती थी, घुसती नहीं मैं किसी चीज में। लेकिन हाँ, जितना हमें ये पता है कि हमें क्या चीज छोड़नी चाहिए और क्या नुकसान दे सके, बस वो छोड़ दिया हमने। मीठा छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, और तला भुना छोड़ दिया। बाकी इससे ज्यादा नहीं छोड़ पाएंगे हम, क्योंकि थोड़ा बहुत शरीर को इतनी आदत डालनी भी चाह कि कई बार भीतर जाना पड़ जाए तो कुछ खाना पड़ जाए। तो जो हम कई बार भीतर जावे, बाहर घूमने के लिए जावे या कहीं भी जावे, तो हम भूखे ना रहे और नुकसान न दे कोई चीज। क्योंकि पेट को इतनी आदत होनी चाहिए कि थोड़ा बारी भी चल जाए। जैसे सब्जी वब्जी जो भी हम खाते हैं, सब चीज खाते हैं सब्जी में, बस नाश्ते में थोड़ी सी चाय छोड़ दी, और एक तला भुना पराठे वगैरह छोड़ दिए, पकौड़ी वगैरह छोड़ दी। कोशिश कर रहे हैं कि कब तक हमसे ये जो है फॉलो किया जाए रूटीन, तो तब तक करेंगे। बाकी अब शादियों का सीजन भी चल जाएगा भाई, जब तक भी है। और जब घर में शादी ब्याह होता है तो फिर शायद डाइट फॉलो नहीं की जाती फिर तो सबके साथ जो खाते पीते हैं वही खाया जाता है। बाकी तो चलो भाई आगे बताऊंगा किसकी शादी है। घर में 2 शादी है इस बार, बाकी सस्पेंस है अभी आपके लिए किस किस की है। तो भाई चलो अब घर के रूटीन में लगते हैं। और चिंकी ने जो है मैं बेडशीट भी झाड़ के अच्छी तरीके से बिछा दी, और अब हमें दूध रखना अंडी में, और नाश्ते के बर्तन साफ करने। जो सुबह ही नाश्ता हुआ था बच्चों का, जल्दी जब स्कूल में गए थे तो बर्तन वगैरह साफ कर दिए थे, लेकिन अब हम सब ने किया है जो घर पे है, तो उनके जो है हो गए नाश्ता पानी के बर्तन, तो हम उन्हें साफ करेंगे।
और लाइट भी आ गई, 10 बजे लाइट आ जा। तो लाइट आते ही सबसे पहला काम यही रहता है कि कपड़े वगैरह का काम निपट जा, क्योंकि फिर लाइट 11 बजे चली जाएगी, 10 बजे आती है, 11 साढ़े 11 बजे चली जाएगी और 2-2:30 बजे के बाद आती है। इस टाइम हमारे यहाँ भागवत कथा स्टार्ट होती है, तो कोशिश रहती है कि लाइट के रहते हुए ही सारा काम निपटा दो। तो साथ के साथ पहले लगाऊंगे मशीन और उसके बाद मशीन लगा कर कपड़े धुलते रहेंगे, फिर अपना बाकी का काम निपटाते रहेंगे। और इधर जो है हारे में दूध रखने की तैयारी चल रही। सांझ को काटे जागी नहीं ठीक है, हो जा वहीं से बाहर रखा है तो ज्यादा ठंडा हो जा, दोबारा गर्म नहीं होती फिर भांडी, तो इसी वजह से उसमें ऐसा रहे जमाने लायक हो जा शाम तक। बात ये है, वहाँ तो मिट्टी का चूल्हा जला करते हैं, यहाँ तो गैस पकड़ा है ना, फिर वो यार का सारा में गैस का तो बहुत देर में इसकी तली होगी गर्म। तली बारी हो रही कड़ कड़ के हारे में डूबे थे। तो इधर हारे में रखा जाएगा दूध। चाचा जी का भी नाश्ता पानी करवा दिया। और आज ना ये जो चंगू मंगू है छोटे छोटे, इन्होंने ज्यादा परेशान कर रखे कि बार बार आ गया गेट खुलते ही और अंदर बैठे है। आज लग रही ना धूप, कल तो कम थी फिर भी धूप दोपहर के बाद निकली थी, लेकिन आज ठीक ठाक सी धूप निकल गई। तो सबसे पहले गेटते हैं गेहूँ, और गेहूँ सुखाना ज्यादा जरूरी है भाई, फिर मौसम खराब हो जाए ना तो फिर दिक्कत रह जाए इसे इधर से उधर रखने में, क्योंकि देखो 3 जगह सुखा रहे, वो तीनों पोटली अलग अलग बंदी रखी। फिर अपना जब ये पिस जाएगा ना तो उसके बाद ये संगवा कर रखा जाएगा। तो भाई इसका आटा बन जाएगा गेहूं का, फिर ये संगवा कर रखा जाएगा इन ड्रामियों में। एक भर रही बस, 2 खाली है, तो फिर स्टोर हो जाएगा, तो त्योहारों में फिर टेंशन नहीं रहेगी।